जी डॉक्टर साहब ओके। आजा जी दोस्तों, देखने वाले तमाम दोस्तों को अशफाक नज़ीर मेरा शौक़ है प्लेटफार्म से। इस वक्त ब्रीडिंग सेटअप डॉक्टर मिर्ज़ा जमील साहब की ब्रीडिंग सेटअप में मौजूद है। तो इस सेशन का हम आगाज़ करेंगे। ये ब्रीड आप देख सकते हैं, मोतियां वाले ब्रीड। क्यों डॉक्टर साहब मोतियां वाले ने? ये तमाम दोस्त देख सकते हैं कि ये खसूसन उन्होंने एक जो ये ब्रीडिंग केज है ना मोतियां वाले कबूतरों का है। तमाम दोस्त देखें तो आवाज़ से पिक्चर क्वालिटी ठीक है, तो कबूतरों की तस्वीर ठीक आ रही है। कमेंट से दसो ज़रा, दोस्त कमेंट करो तस्वीर क्लियर आ रही है। गुड हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया सर। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। ये तमाम दोस्तों को देखने वाले को मेरा अस्सलाम वालेकुम। और ये हमारे जो है ना कबूतर जिससे स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारे मोतियों वाले कबूतर हैं। इनमें चूहा क्रास भी मौजूद है। ठीक। तो ये बिगनिंग से ही जब मोतियों वाले बने थे तब से ही इनमें ये जो है ना चूहा क्रास भी चला आ रहा है। नहीं, आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जो इन कबूतरों में मुरक्कब है मोतियां वाले और चूहा क्रास, दो मेंटेनेंस है आपकी, दो चीज़ों से। बेसिकली इन कबूतरों में जो चूहा क्रास है, इनको अच्छा मोरा देने में चूहे कबूतर का ही किरदार है। और इसलिए ये इनके मोरे अच्छे मोतियों वालों में जो ना ये जो ना आते हैं। बेसिकली मोतियों वाला जो पुराने कबूतर थे उनमें उनका गोल चेहरा होता था, उनमें इतना लंबा मोरा नहीं होता था। तो इनमें खूबसूरती पैदा करने वाली जो चीज़ है वो चूहे कबूतर हैं जो इसमें खूबसूरती पैदा करते हैं। और इनकी क्वालिटी भी बेहतर से बेहतर होती जाती है जैसे जैसे आप करते हैं। और ये तमाम परिंदे जो है ना ये चंद कबूतरों से बने हुए हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल में 30 साल से ये मेरे पास जो है ना वो चल रहे हैं। मेरे पास तो जितनी भी अप्रॉक्सीमेट नस्लें हैं वो उनके काफ़ी यानी इस तरह चलते हैं। लेकिन ये मोतियों वाले कबूतरों को मेरे पास 30 साल से ठीक हो गए हैं। अर्सा 30 साल से, तवील अरसा से आप इन कबूतरों को? मुझे शौक़ तो अप्रॉक्सीमेटली 31 साल से जब मैंने स्टार्ट किया था, तो उस वक्त से मुझे इस बिगनिंग में आया हूँ। लेकिन मैं शुरू से ही ब्रीडिंग के शोबे में हूँ, मैं कभी उड़ाने के शोबे में नहीं गया। तो इन कबूतरों में हल्की स्लेटी रंग की जो ना ज़्यादा आंखें मौजूद होती हैं, नीले रंग की भी होती हैं, यह सब कुछ होता है। और इनमें जो काली आंख होती है वो हमारे कबूतरों में किसी भी कबूतर में नहीं है। पसंद आप नापसंद करते हैं? ना पसंद करता हूँ काली। डॉक्टर साहब इसकी क्या जो वजह आप कहते हैं कि? क्योंकि जब मैंने बिगनिंग में असल परिंदे मास्टर साहब के पास देखे थे, सब कुछ देखा था, ओरिजिनल परिंदे किसी भी नस्ल में हैं उनमें काली आंख बिल्कुल नहीं थी। असल मैली आंख कह रहे हैं? मैली आंख मैं कह रहा हूँ, जिसमें कलेजीपन सा होता है, मैं उसके बारे में करता हूँ। मैली आंख में नीले रंग वाली आंख को मैं मैली आंख नहीं कह रहा। ठीक। नीले रंग की आंख तो एक खूबी है किसी परिंदे में। पत्थर आंख का हो, नीले रंग के लाइट शेड हो, थोड़ा गहरा शेड हो, वो तो अच्छी आंख है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आप समझ रहे हैं ना कबूतर आपके परफेक्ट कबूतर आप जो दिखाना चाह रहे हैं दोस्तों आंख, वो ज़रा हमें किसी परिंदे की पता है क्या है? परफेक्ट की बात जो है ना, मैं अपने परिंदे में जो परफेक्ट नहीं होता मैं रखता ही नहीं हूँ। बस कि आप जो कह रहे हैं, मैं ये चीज़ जो कह रहा हूँ ना, ये कि परफेक्ट होने की जो बात है ना, कि जितनी देर तक परिंदा जो है ना, आप इधर में से कोई भी परिंदा आप मुझे कहें तो मैं आपको पकड़ के दिखा सकता हूँ, वो कोई मसला नहीं है। आँख की डेफिनेशन हो जाएगी साथ साथ। खाली आंख की डेफिनेशन तो चलो जो है सो है। जी डॉक्टर साहब, इसमें थोड़ी सी गहरी नीली भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये
आखिर ये बने होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों में, तो इनमें से थोड़ी नीली आँख भी हो सकती है, थोड़ा दूसरा भी हो सकती है, तो लेकिन रहेगी इसी एरिए के दरमियान ही रहेगी। ठीक। थोड़ा सा स्लेटीपन किसी में ज़्यादा होगा, किसी में थोड़ा सा कम होगा, लेकिन रहती इसी एरिए में ही है। उसमें तो नीली आँख का थोड़ा शौक करवाएं। मैं 1 मिनट में देख रहा हूँ एक एक पिजन जो ना लाल मोतियां वाले पीछे बैठे ना। रोशन आखे जरा आप देख रहे हैं कि इसकी ज़रे मुख्तलिफ आ रहे हैं, गुलाबी ज़रात भी हैं, दूसरे भी। अब इसकी आँख कदरे दूसरी नीली की तरफ जाती है। ये भी मेजॉरिटी जो है ना वो पहली 10वीं में है। जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगी इनकी आंखें ज़्यादा जो ना होती बनती जाएंगी, फिर इनकी वो नीला में चली जाएंगे। हाँ जी, नीली ज़रा थोड़ा नीलापन और इनके जो ना रिंग बढ़ते जाएंगे इनकी आँखों में। डॉक्टर साहब उम्र के साथ भी हो सकता है कि जो जो आंखों में तब्दीली आती है कबूतरों की? डेफिनेटली कबूतर बनता ही 2 साल के बाद है। हाँ जी। कबूतर जो ब्रीडिंग वाला कबूतर है वो बनता ही 2 साल के बाद है। तमाम दोस्त देख सकते हैं कि मोतियां और चूहा क्रॉस डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसमें कोई दौर आया है कि हर बंदा अपने लिहाज से, लेकिन उनके मुताबिक इनमें सबसे ज़्यादा बड़ी खूबी ये है कि ये कबूतर बगैर गोश्त, इन पे कोई गोश्त नहीं है। साइज़ माशाल्लाह इनका अच्छा साइज़ है, लेकिन इनमें बिल्कुल कोई गोश्त या कोई चीज़ ऐसी नहीं है। ये नहीं अच्छे बैलेंस वाले आप देख सकते हैं इनको सारे तकरीबन जो है ना एक डॉक्टर साहब ये जो गोश्त की आप बात कर रहे हैं कि आप ये नक्स समझते हैं कि ये नौजवान दोस्त बड़े बीच में होते हैं, शामिल होते हैं 100% बड़े खाते के कबूतर होते हैं जो कबूतर को गोश्त खोरा नहीं होना चाहिए, उसको बिल्कुल लाइट वेट होना चाहिए। बेशक कद जितना मर्जी बड़ा हो, उसका जितना अच्छा कद होगा। बाकी मिडल वेट, मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहुत लंबे कबूतर हैं, ये मिडल वेट के कबूतर हैं, दरमियाना साइज। तो दरमियाने साइज का कबूतर जितना अच्छा कबूतर होगा उसको उसी हिसाब से सारी चीज़ें लगनी नहीं चाहिए। उसके पंजे, उसके हर चीज़ उसको उस हिसाब से होना चाहिए। ये डॉक्टर साहब ये जो ज़्यादा वज़न है दौरान परवाज़ या परवाज़ी मामला में, ये आप नक्स समझ सकते हैं गर्दान दे, ब्रीडर कबूतर में ये वज़न नहीं है। जितना कबूतर सुस्त होगा, हैवी वेट होगा, ऑब्वियसली उसमें उतना ये नस्ल पे डिपेंड करता है। अच्छी नस्लों में तो मैंने कोई भी बड़े वेट का या वजनी कबूतर नहीं देखा, कम अज़ कम मेरे पास नहीं है। तो मैं पसंद भी इसलिए मैं कभी किसी को नहीं ये कह सकता कि वो उड़ नहीं सकता, उड़ने से मेरा कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन मेरा ताल्लुक यह है कि कबूतर अच्छी ब्रीड का हो और उसका वेट भी अच्छा हो और उसकी सारी चीज़ें बैलेंस भी हो, तो वो तभी अच्छा कबूतर है, अच्छी नस्ल तभी है वो। डॉक्टर साहब जो एक राय है ना, ज़्यादातर अक्सरियती तौर पर लोग हमारे शौकीन हैं पन्ने कबूतर परवरिश से दोस्त वाबस्ता हैं, वो सियालकोटी कबूतरों को इसलिए डल या नाकस करा देते हैं कि वो समझते हैं कि ये पुराने मैं कहता हूँ मोटे मेजॉरिटी लोग जिन्होंने इस चीज़ का मेरा मतलब है जिनको अच्छे, मैं समझता हूँ उनको अच्छे कबूतर नहीं मिले। बिल्कुल, मैं तो यही समझता हूँ उनको अच्छे कबूतर नहीं मिले। कई लोगों का शौक ही नहीं है, तो वो उनका अपना एक चीज़ है। मैं तो ये समझता हूँ अब चंद एक कबूतर होंगे जिनका मुझे शौक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कबूतर बुरे हैं। हाँ जी। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, वो जो लाखे ननकाना साहब वाले कबूतर हैं, मुझे उनका बिल्कुल शौक नहीं है। उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उनमें अच्छे कबूतर नहीं हैं। हर नस्ल में अच्छे कबूतर मौजूद होते हैं, लेकिन ये आपके शौक पर डिपेंड करता है कि आप उसको पसंद करते हैं कि नहीं करते। मसलन ये जो दोस्त राय देते हैं कि
दूसरी ब्रीड्स के ऊपर, मसलन टैडी, गोल्डन या कसूरी हैं, लोग इनको बरतर कर देते हैं, पर सीनियरिटी दे देते हैं और इनको लो ले जाते हैं। उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। मेजॉरिटी लोग और अभी जितने भी लोग हैं, हमारे पास भी हैं, हम उनको जो भी कबूतर अच्छा है, हर नस्ल में अच्छी कैटेगरी भी मौजूद है, बी कैटेगरी भी मौजूद है। जिस किसी के पास कोई चीज़ अच्छी आएगी वो लाजमी बात है कि उसको वो अच्छा ही कहेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर किसी के पास कबूतर अच्छे आए ही नहीं या उसके तजर्बे में मिले नहीं उसको, तनकीद नहीं कर सकते। हाँ नहीं, वो तो कहेंगे ना कि यार ये मोतियां वाले या पुराने कबूतर सियालकोटी हमारे कबूतर अच्छे नहीं होते, हालांकि हकीकत बरक्स है इसके। हाँ जी, तो वो अपनी राय जब्त कर देते हैं कि जनाब सियालकोटियों से दूसरी नस्लें बेहतर हैं। अगर किसी के पास अच्छे सियालकोटी है ही नहीं, अभी मुझे कई दफ़ा सवाल किया गया, कई बंदे ये करते हैं कि जो मोतियों वाले उड़े किधर हैं। हाँ जी, मोतियों वाले, मैं कहता हूँ मोतियों वाले है किसके पास है जिसने उड़ाने हैं। एक चीज आपने शफाक भाई ट्राई नहीं की, हाँ, आप उसको बुरा कैसे कह सकते हो। मैं 30 साल से इनको क्रॉस ब्रीडिंग में उड़ा रहा हूँ, इसलिए मैं उनको ओरिजिनल इसलिए नहीं उड़ाता कि मैं क्यों किसी को ओरिजिनल परिंदे दूं। कबूतर का जाना काम है। हाँ जी, इसलिए मैं इनकी शक्लें बिगाड़ के तो फिर उड़ाता हूँ। मतलब जब आप क्रॉस इस्तेमाल करते हैं, मैं क्रॉस उड़ाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, अपने रखने के लिए मैं ओरिजिनल ब्रीडिंग में रखता हूँ। अब ये जो आपका सारा ब्रीडिंग ओरिजिनल है सेटअप, जो ये सेटअप ओरिजिनल है। ये पीछे मैंने अपना लगाया था क्रॉस ब्रीडिंग में, इनके पास मैं कभी भी वो जो है ना इसमें नहीं बिलीव नहीं करता कि जी ये जो है ना अपना ताबंद जोड़े पे बिलीव नहीं करता। मेरी नज़र में अच्छा परिंदा होना ज़रूरी है, दोनों तरफ से। अच्छी मादी हो, अच्छा नार हो, वो इनमें से अच्छी मादा जिसके साथ मर्जी लग जाए, इनका रिजल्ट अच्छा हो। माजूर के साथ मैं पिछली दफ़ा आप जब आए थे पाकिस्तान, जी। तो मैं पूछा डॉक्टर साहब जोड़े लगाते हैं, आप कहते हैं इशफाक भाई मैं जो ना लगाने का मेरा इतना कोई तरीकाकार नहीं, मैं 10 मादियाँ 10 नार छोड़ देता हूँ। बिल्कुल। हालांकि मुझे ये बात नहीं थी पसंद, मैं डॉक्टर साहब मेरे दिमाग में नहीं कहता यार एक मेरे पास ब्लड लाइन है। मसलन कि आपकी मेहनत रियाजत है ना 30 साल से, आपको पता है कि ये ब्लड मैंने कुछ डाला ही नहीं। अच्छा परिंदा बनाना एक फन है। हाँ, अच्छे परिंदे को अच्छा रखना एक फन है। क्या बात। अच्छा परिंदा बनाना एक फन है, अच्छे परिंदे को अच्छा रखना एक बहुत बड़ा फन है। तो अच्छे परिंदे किस तरह बनते हैं कि उनका खानदान अच्छा हो। खानदान अच्छा होने से, ब्लड अच्छा होने से ये मतलब नहीं इनका ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है। अच्छे खानदान का ये मतलब है जब एक चीज़ मेरे पास आ गई है, मैंने उसको खूबसूरती में भी वो पूरी है, जब उनको मैं उड़ाने के लिए छोड़ता हूँ तो वो अच्छा रिजल्ट देते हैं, आगे उनके बच्चों के बच्चे भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो यही एक ब्लड लाइन है। उसी को पकड़ के मैं 30 साल से इनको पकड़ के क्यों बैठा हूँ कि ये अच्छा ख़ानदान है, ये अच्छा ब्लड है, मुझे इस पर यकीन है। मैं आंखें बंद करके इनके साथ बेशक गोल्डन छोड़ दूँ, बेशक देखो ब्रीडिंग एक अलहदा शोबा है, उड़ाने का एक अलहदा शोबा है। बिल्कुल, दोनों को आप मिक्सअप नहीं कर सकते। यानी मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने इनको छोड़ना है, पहले कबूतरबाजी जो थी इतनी फास्ट नहीं थी। पहले कबूतरबाजी जब मैं शुरू हुआ हूँ तो मुझे कबूतरबाजी में इंट्रोड्यूस कराने वाला मेरा दोस्त अल्लाह जन्नत नसीब करे फौत हो गया अमजद। मैं बच्चे निकलवा के उसके पास छोड़ता था, तो उसके छत पे मेरे जो है ना बच्चे बाजियों में उड़े, तो तब लोग मुझे जानना थोड़ा बहुत शुरू हुए। उसके बाद मेरा बाजवा साहब से तल्लक हुआ, जिसकी वजह से वो सारा फिर चक्की पे बच्चे उठते रहे, सारा होता रहा। लेकिन बेसिक मुझे इंट्रोड्यूस कराने वाला जो है ना वो अमजद था, सियालकोट वाला। ठीक, उस्ताद अमजद लोहार के नाम से, जिसको आयशा मैरिज हॉल वाला भी कहते थे, पहले उसको सर्विस स्टेशन वाला कहते थे। मुख्तलिफ नामों से वो मशहूर, मुख्तलिफ नामों से उसको जो है ना वो आयशा मैरिज हॉल वाले। आयशा मैरिज हॉल। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है, तो बजाय कि हम आगे जाएं, तो मैं हमेशा दोस्तों के साथ कहता हूँ कि फोकस करें। ये एक परिंदा ऐसा है जो कि अपनी मोतियों वालों में से ये चूहे का रुख इसका ज़्यादा है। ठीक, निकला इन्हीं में से है, लेकिन इसका मुंह देखें, इसका सारा कुछ देखें, ये अभी पहली दस्ती का पट्टा है। अब ये कह रहे हैं कि इनके जो मोर है सारा, हाँ जी उनका साइज, हाँ जी रंग बस इन्हीं में से निकला, लेकिन आपको पता है कि मैं इसमें डाला हुआ है। हाँ जी बिल्कुल निकलते हैं, इनमें से चूहे भी निकलते हैं, इनमें से मोतियों वाले भी निकलते हैं। डॉक्टर साहब, अकॉर्डिंग टू टॉपिक हमारे हम बात कर रहे हैं, एक
ये जो मेरे ख्याल से नौजवानों को ना हम गलत राह एक सिमत में ले जा रहे हैं। एक दो लफ्ज़ है हमारे शौक में, एक ब्लड है और एक ब्रीड है। हाँ जी, आप भी देखते हैं माशाल्लाह वो जो आजकल मीडिया में ट्रेंड है कि दोस्त अपनी नाकामी या नक्स को छुपाने के लिए ना दो लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे जो शौकीन है ज़्यादातर पढ़े एजुकेटेड पर्सन नहीं है, बंदे नहीं हैं। आप थोड़ी सी डेफिनेशन या सेपरेशन इसी करके बता दें कि ब्लड और ब्रीड का क्या ब्लड और ब्रीड में डिफरेंस ये है, ब्लड जो होता है वो एक अच्छा खून है, वो किसी भी नस्ल में हो सकता है। बिल्कुल, टैडियों में भी अच्छा ब्लड होना चाहिए, गोल्डनों में भी अच्छा ब्लड होना चाहिए, यानी जितने भी नस्लें हैं कोई भी उनमें अच्छा ब्लड होना चाहिए। ये तो ब्लड की डेफिनेशन है। बिल्कुल, खून बेसिक खून है, बेसिक खून है। आगे ब्रीड जो है वो एक नस्ल है, ये मोतियों वाला है, ये अली वाला है, ये टैडी है, ये गोल्डन है, ये आगे एक खानदान जो है ना वो ब्रीड के, ये डिफरेंट ब्रीड है। वो डिफरेंट नस्ल को हम खून के साथ मिलाकर दोनों को एक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बड़ी गलत। ब्लड एक डिफरेंट चीज है। हाँ जी, ब्रीड एक डिफरेंट चीज है। बिल्कुल, ब्रीड का मतलब यह है कि एक अलग खानदान का नाम देते हैं आप। बिल्कुल, जो अपनी शक्लों से, मुझे किसी को ये ना बताना पड़े कि ये मोतियों वाला है। जो शौकीन आदमी हो वो इनको देखे तो वो मुझे ये कहे कि ये मुझे मोतियों वाला दिखाओ, ये मुझे चूहा दिखाओ, ये मुझे अली वाला दिखाओ, ये मुझे टैडी दिखाओ। ये एक डिफरेंट ब्रीड है। हाँ जी। और खून जो है वो खून जो तो जिसकी मैं बात करता हूँ वो तो सब में अच्छा होगा, अपनी अपनी नस्लों में तो वो काम करेगा। ओके डॉक्टर साहब, वो तो हर परिंदे में खून तो होता है, ये जाहिर बात है। ब्लड तो होता है लेकिन अच्छा खून होने, लेकिन वो ब्रीड को ना हम ब्लड के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, चलो ब्रीड के साथ ब्लड का अच्छा होना जरूरी है, लेकिन ब्रीड एक डिफरेंट चीज है। ब्लड सब में अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, कि दो लफ्जों को हम मिला के ना दो हमारे शौकीन को मिलाएंगे तो फिर दोनों अच्छी ब्रीड, और अच्छी ब्रीड में अच्छा खून होगा तो अच्छी ब्रीड बनेगी। ये मेरा सवाल करने का मकसद है कि आप देखना, अब हम खड़े हैं, मोतियों वाली ब्रीड है आपकी। ये 30 साल के आपकी रिसर्च है। जी जी, आपका शौक है, मेहनत है। आप कह सकते हैं मेरा ब्लड है ये, क्यों जी? हम बाबू की बात को राय को ना मुतकदम कहते हैं। इसलिए मैं इसको अच्छा ब्लड कह रहा हूँ कि मैं 30 साल से इसको आजमा रहा हूँ। मैंने कभी भी नॉन स्टॉप कभी परिंदों को अंदर, मैं हमेशा फील्ड में रहता हूँ, किसी ना किसी दोस्त को उड़ाने के लिए हम बच्चे देते रहते हैं, टेस्टिंग करते रहते हैं। टेस्टिंग क्या, हम बाजियाँ उड़ाते हैं सारा। 20-25 साल मैंने बाजवा साहब के साथ गुजारे हैं, मैंने मेरे हाल में 20-25 साल मैंने अमजद साहब के साथ गुजारे हैं। तो इस तरह अब मेरा तल्लक काफ़ी सालों से राना जहांगीर साहब से है। अब हमारी मेन छत जो है वो राना जहांगीर साहब वाली कामों की वाली छत है, तो वो मेरे छोटे भाइयों की तरह है। तो हम हर दफ़ा किसी ना किसी फील्ड में ज़रूर रहते हैं। बेशक हमारे उधर मसलन 2-3 साल पहले गोल्डन, हर साल वैसे तो बाजियों में उड़ते हैं, लेकिन जब कभी नामी ग्रामी गोल्डन कबूतर हुए थे, लेकिन नाम हम गोल्डन का देते क्योंकि उनकी शक्लें गोल्डन की तरह निकली थी, लेकिन ब्लड उनका, इनका मोतियों वाला कब, मैं कभी भी ओरिजिनल कबूतर नहीं छोड़ता। गोल्डन के साथ गोल्डन लगा के नहीं छोड़ता, टैडी के साथ टैडी लगा के नहीं छोड़ता, मैं उनमें दूसरा खून शामिल करके ही छोड़ता हूँ। डॉक्टर साहब, क्रॉस ब्रीडिंग जो कह रहे हैं आप, जिक्र कर रहे हैं कि फर्ज करें कि आपको पता है कि मैं कम्पीट करना आपके छत पंजाब लेवल पे उड़ रही है, उड़ाने में क्रॉस ब्रीड ज्यादा आपकी राय? हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने पहले आपको बताया था जब मैं सियालकोट से कबूतरबाजी शुरू की थी 1990 में, वो बड़ी पुरानी बात है। पुरानी बात है, मैं उस वक्त की बात करता हूँ। उस वक्त मेरे पास ना कोई कसूरी कबूतर था, ना मेरे पास कोई टैडी कबूतर था। 10-12 साल तो मैंने ये टैडी कसूरी कबूतर नहीं रखे। शुरू में बिगनिंग में मेरे माइंड में ये बात डाल दी गई थी कि कसूरी पागल होते हैं, लाल आंख जो होता है वो पागल होती है, तो मैं इसके नजदीक भी नहीं जाता था। लेकिन जब 7-8 साल गुजरने के बाद एक चीज समझ आई, मैं मियां नज़ीर के पास गया, कसूर गया, चौधरी सफ़ी साहब के पास गया, मेरे लिए ये ऑनरेबल चीज़ें हैं सब कुछ। तो लेकिन उस वक्त मैंने उनके जब कबूतर देखे तो मुझे ये एहसास हुआ कि अच्छी चीज़ किसी भी ब्रीड में हो सकती है। लिहाजा उसके बाद 2001 में मैंने जो है ना इनको अपने घर में वो टैडी और ये चीज़ें लानी शुरू की। लेकिन फिर वही बात है, बनाए मैंने खुद ही। मैं कभी एक फीमेल ले आया, कभी कोई बच्चा ले आया, तो लेकिन आगे मैं मेहनत सारों के खुद की है, मैंने खुद ब्रीडिंग की है। डॉक्टर साहब, बात ये है कि मैं बड़ी देर से आपको ना, सॉरी मादर के साथ मैं आपको वो बात बता रहा था क्रॉस ब्रीड की। अच्छा ठीक। लेकिन जब मैं सियालकोट में, जब पहले 8-9 साल, उस वक्त कबूतरबाजी खत्म हो जाती थी 2-3 बजे। बिल्कुल 2-3 बजे गर्मी में जिसका कबूतर बैठता था वो विनर होता था। बिल्कुल
सियालकोट में भी ये चीज़ें देखने में आई हैं, लेकिन इस चीज़ को जब दूसरे कबूतरों को मैं जब अब का कंपटीशन है तो अब कंपटीशन में जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना कंपटीशन में अब इन लोग जितनी देर तक उनका करम तेज़ खून का क्रॉस इनमें नहीं होगा उतनी देर तक ये आप शाम तक नहीं जा सकते। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि दो खून या दो नस्लों की आमेज़श अच्छे परवाजी मामला में ना कबूतर की परवाज को बढ़ाने के लिए बेहतर मावन साबित हो सकती है। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आप देखें परवाजी लेकिन दोनों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। कोई इस चीज़ को कहे कि जी वो इसको उड़ा रहा है, मैं समझता हूँ दोनों एक दूसरे को शेयर करते हैं, अच्छी चीज़ें दोनों एक दूसरे को शेयर करते हैं। जैसे अल्लाह जन नसीब करे मियाँ नज़ीर साहब से भी मेरी 5, 6, 7 मुलाकातें हुई। मैं 92, 93 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हाजीद्दीन साहब से भी मेरी एक मुलाकात हुई थी। वो यही बात कहते थे कि हमारे कबूतरों में परवाज़ें बड़ी हैं लेकिन इनमें ज़ाया होने की रेशो बहुत ज़्यादा है, जो कि ज़ाया होने की रेशो इन सियालकोटी कबूतरों में कम है। जो अच्छे, मैं बार बार लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, अच्छे सियालकोटी, ब्लड लाइन अच्छे सियालकोटी की मैं बात कर रहा हूँ, इनमें ज़ाया होने की रेशो बहुत कम है। लेकिन और इनमें उतनी लंबी परवाज़ें नहीं होती जितनी लंबी परवाज़ें मेजॉरिटी में कसूरी कबूतरों या टैडी कबूतरों में होती हैं। ये आप राय अपनी, ये मेरी ज़ाती राय है। नहीं डॉक्टर साहब है अभी बाकी दलील है इसमें। ये मेरी ज़ाती राय है। मैं कोई मेरे से इख्तलाफ करना चाहे तो उसकी अपनी मर्जी है, मैं उसको किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि वो उसकी राय मेरे से मिलनी चाहिए या कोई। मैं अपना 30 से 31 साल का तजर्बा मुझे ये चीज़ सिखाता है। मैंने अपने घर से आज तक ये सियालकोटी कबूतर जो है ना वो ख़त्म नहीं किए, ये मेरी पहचान है। वजह शोहरत कह सकते हैं हम, बिल्कुल मेरी पहचान है। लेकिन मैं कोई ये नहीं कि मैं कुछ सियालकोट से कोई मेरा कोई रिलेशन है, मैं सियालकोट का रहने वाला हूँ, मैं रहने वाला गुजरांवाले का हूँ। लेकिन जो चीज़ अच्छी है वो बहुत अच्छी है, हम इनके बगैर नहीं चल सकते आगे। अभी राना जहांगीर साहब की छत पे इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा जेठ में आप देखेंगे इन सब कबूतरों के बच्चे जो है ना राणा साहब की छत पे मौजूद है किसी ना किसी शक्ल में। लेकिन कोई बच्चा ऐसा नहीं है ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕ੍ਰਾਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਬਰੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਵਾਪਸੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੀ नहीं है। ये आगे ना शाम बात तक की राणा साहब की छत पे परवाज़ें हैं तो, लेकिन ये चीज़ें इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये चीज़ें इनके बगैर जो है ना कबूतरबाजी नहीं। लेकिन बार बार वही बात है कि कबूतर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जो इनको हम इतनी सालों से गले लगाए हुए हैं, इसलिए लगाया हुआ है कि ये माशाल्लाह अच्छे हैं। डॉक्टर साहब आपकी राय चाहेंगे इधर दोस्तों के साथ कि वापसी और सियानफ हो, हाँ जी वापसी सियानफ हो बकदरे दूसरी ब्रीड के जी जी जो आप कह रहे हैं गोल्डन टैडी, उनमें उनसे मुकाबले में अगर कंपैरिजन किया जाए ना, मेरी राय के मुताबिक ये कबूतर ज़्यादा वफादार हैं। बादल आंधी तूफान में मैं बताता हूँ ना, गुजरात में जिधर पिंडी में जिधर सबसे ज़्यादा यानी कबूतर यानी लगातार होते हैं, या जिनको पहले गुजरांवाला में कबूतरबाजी ये थी कि 11 दिन लगातार परवाज़ें थी और कम कबूतर को आप डाल नहीं सकते हैं, तो उधर गोल्डन टैडी कबूतर कामयाब नहीं हो सकते, मेजॉरिटी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन एग्जांपल जो होती है वो मेजॉरिटी की है। लेकिन ये ना मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी में भी उतनी परवाज़ें ना हो जितनी गोल्डन टैडी कबूतरों की परवाज़ें, लेकिन अगर उनके जाने की रेशो बहुत ज़्यादा है तो फिर तो मैं समझता हूँ कि इन कबूतरों से कंट्रोल हो जाए तो वो सब मतलब कि आप अपना बेहतर कॉम्बिनेशन करके जो आपकी सोच के मुताबिक होता है कि दो नस्लों के क्रॉस। हमारे पाकिस्तानी कबूतर हैं, बेशक कसूर के हों, मैं उनका भी शौकीन हूँ, ये फिरोजपुरी हूँ, मैं उनका भी शौकीन हूँ। जो अच्छा परिंदा हो मैं उसका शौकीन हूँ। मैं किसी की नेगेटिविटी नहीं, मैं कह रहा हूँ इसमें भी उतनी खूबियाँ जितनी उसमें खूबियाँ, हम उन दोनों खूबियों को कंबाइन करके एक और अच्छी चीज़ पैदा करते हैं उड़ाने के लिए। लेकिन जो मैंने अपने पास रखने होते हैं वो मैं ओरिजिनल ही रखता हूँ। मैं अब इनके साथ गोल्डन क्रॉस करके एक भी बच्चा नहीं रखूंगा, मैं उड़ाऊंगा उनको, रखूंगा नहीं अपने पास। ठीक, क्योंकि जो खानदान मैं कह रहा हूँ ना, ये ब्रीड है एक, तो उस ब्रीड में अगर मैंने सियालकोटी ब्रीड में अगर मैंने कोई टच करना है तो मैंने सियालकोटी ब्लड ही टच करना है, जो मैंने रखना है अपने पास। ठीक, मतलब ये दो शोबे हैं डॉक्टर साहब, एक रखने के अलग शोबा है, उड़ाने का एक अलग शोबा, ब्रीडिंग एक अलग है और
परवाज जो परवाज़ जो लारा मैंने शौक उड़ाने है। के लिए देने हैं वो सेपरेट है। ठीक, क्योंकि ज़्यादातर दोस्त होते हैं ना, ये डॉक्टर साहब क्रॉस ब्रीड में इस्तेमाल करना चाहिए कबूतर ब्रीडिंग में, आपकी क्या राय है? जो जितना कबूतर ओरिजिनल अच्छा हाँ कबूतर जी, जितना ओरिजिनलिटी में पीछे होता जाएगा उसमें परवाज आगे भी बढ़ती जाएगी। जी अगर एक क्रॉस ब्रीड का इसमें से एक क्रॉस ब्रीड का दूसरी ब्रीड में से उनको आपस में क्रॉस करें, उनके बच्चे उनसे भी ज्यादा अच्छा उड़ेंगे। मतलब ये जो दौरे हाजिर की शौक है हमारा खोने कबूतर पर भी आप देखते हैं कि 80 से 90 घंटे जो दोस्त, हाँ जी खोलें दरवाज़ा, क्यों खोले जरा ये बेटा कप ले लें आगे जरा। ये 200 भी जाके डॉक्टर साहब से ये थोड़ा अहम सवाल है वो करेंगे, क्योंकि ये मेरे ख्याल से ना मौजूद सवाल है जी। ये अब हमारा दूसरा कैबन है ब्रीड वाइज। तो जी डॉक्टर साहब दौरे हाजिर के जो हमारा शौक जा रहा है, जी, जी। आप देख रहे होंगे 80 से प्लस बंदा जाके 80, 90, 95 तक भी बंदे अभी चले गए हैं, जी जी क्योंकि बहुत तेज़ हो गया, फास्ट दौर हो गया कबूतर पर हमारे शौक का। जी जी तो आप जैसे बता रहे थे कि क्रॉस ब्रीड जो है, ये वही वजह है ना कि क्रॉस ब्रीड डाल डाल के लोगों ने अपने परिंदे 15-15, 16-16 घंटे तक ले गए हैं दोस्त। जितना इनको अच्छे, ये हमारे बटेरे कबूतर हैं। ठीक है, अच्छा बटेरे, पहले इस अली वाले कबूतर भी इसी खुड्डे में थे, तो लेकिन अभी मैंने उनको सेपरेट एक केज जो है ना वो उनको दे दिया है। तो पहले तो दोस्त ये दूसरा केज है बटेरे कबूतरों का, जो अभी दोस्त आए हैं डॉक्टर मिर्ज़ा जमील साहब से बराह रास्त काल में गुजरांवाला से। जी डॉक्टर साहब, ये दूसरा केज है आपका, ये बटेरा ब्रीड जी 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 इसकी जो थोड़ा सा आप दोस्तों को बताएं जरा, वो ये आपने भी किस कबूतर, ख्याल से? मैं सियालकोटी कबूतर मेरे पास अरसा यानी वो 30 साल 31 साल से बिगिनिंग मैंने जब मेरे सियालकोट, ये बटेरे कबूतर और अली वाले कबूतर, जब मेरी सियालकोट में 1990 में शादी हुई थी ना, तो मेरे ससुराल घर में ये कबूतर मौजूद थे, जो मुझे उधर से यानी मिले हैं, जब वो मेरे ससुराल से मिले हैं मुझे। ठीक, तो लेकिन इस तरह वो जो है ना वो बाद में ये वही ब्लड आज तक मेरे पास चलता आ रहा है। डॉक्टर साहब ये मेरे मुताबिक ये जो कबूतर गर्मी में जो ज़्यादा अक्सरीती तौर पर कबूतर अगर परवाज़ देते हैं ना, जी जी क्योंकि बाकी नस्लें भी हैं, ये जो ब्लड है ना बटेरा, जी जी ये पाकिस्तान में अगर आप हम थोड़ा करेंगे ना विजिट, या जो जितना मेरे तजर्बे में है कि ये ज़्यादा बादशाह कह सकते हैं, गर्मी में बादशाह कबूतर, ये बटेरा ब्रीड के कबूतर जो आपकी क्या राय है? कोई भी कबूतर जो नस्ल है ना वो बगैर उड़ने के, बगैर अपना हाँ जी। को रिजल्ट देने के इंट्रोड्यूस या पॉपुलर नहीं होती। ठीक, जितनी देर तक वो कोई कारकर्दगी दिखाती उतनी देर तक वो पॉपुलर नहीं होती। हाँ जी, हर नस्ल जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी में कोई ना कोई उसकी वजह होती है जिसकी वजह से वो पॉपुलर होती है, जो लोगों को अट्रैक्ट करती है कि ये मुझे रखा जाए। हाँ जी, बात फिर वही है कि इनमें भी जो ख़ानदान अच्छा होगा, ब्लड अच्छा होगा, सब चीज़ अच्छी होगी, तो ये जो है ना वो अपना ये आगे चलते जाएंगे। इनमें डॉक्टर साहब को कॉम्बिनेशन किया आपने वो दूसरी नस्ल का, तो मिक्सचर किया, मिक्सअप जैसे वो कह रहे हैं कि चूहे ब्रीड थी और नहीं, इनमें जो ना बेसिकली 35 वाले कबूतर भी हाँ जी। इनमें मिक्स बिल्कुल कुछ शक्लें नज़र आ रही हैं उनकी नजर जो, आ रही हैं। 35 वाले कबूतर भी इनमें मिक्स होते हैं। बेसिकली अली वाले कबूतर भी कोई नस्ल तो नहीं थी ना, हाँ जी, वो सियालकोटी कबूतरों का एक मिक्सचर ही था, जो एक शक्ल बन जाती है, फिर आप उस शक्ल को लेके आगे चलते जाते हैं, तो वो शक्ल बरकरार रहे तो ठीक। उसको आप एक नस्ल का नाम दे देते हैं। बिल्कुल बेसिकली तो कोई 35 वाला भी कोई नस्ल नहीं थी, 35 रुपए का जोड़ा बिका हाँ जी। तो वो 35 वाली होगी। बिल्कुल। अली वाले जो कबूतर थे वो जो अली मार्च को सियालकोट का था, उससे को 35 अली हाँ बलोच जी। अली से खरीदा गया जोड़ा, जिसकी वजह से उसको कहा गया कि ये अली वाले कबूतर हैं। उनमें बेसिकली कबूतर तो इन्हीं में से ही
आगे चल के बनते हैं। सर डॉक्टर साहब मेरा सवाल है आपसे, क्योंकि आप देखें मैं हमेशा सवाल उस बंदे से करता हूँ जो काबिल बंदे हो, मीडिया की भी आप आपकी मेहरबानी है, मैं ना चीज इतना नहीं देखे ना आप। अच्छा जो बंदा जवाब देता ना, ये आप बात नस्ल की कर रहे थे। मेरे दोस्त कुछ लकीर के फकीरा, वो 35 रुपए का कबूतर लिया, वो एक हार साथी नस्लें कुछ हमारे शौक में आ गई हुई हैं। जी 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 छत में छुपा हुआ था तो छत वाले बन जी गए। बिल्कुल। ये रंग कबूतरी को रंग लगाया, हाँ जी। टैडी की जो बुनियाद है, लेकिन हमारे दोस्त उसको रंग लगाया तो रंग वाले बन गए। जी जी बिल्कुल। 35 वाले कुछ छत में छुपा हुआ है। ये हार साथी कुछ नस्लें हैं, कुछ नस्लें होती हैं जैसे आपने बताया मोतियां वाले कबूतर। जी जी मैं इसको कह सकता, हम इसको कह सकते हैं कि ये एक नस्ल है, ब्रीड है। जी बिल्कुल। क्यों जी? जी बिल्कुल। अब 35 रुपए का लेके तो हम उसको कहेंगे ये जी नस्ल बन गई है। इस बात में आपकी क्या राय है कि बड़े हमारे शौक में ना बड़े दोस्तों ने अपने अपने नाम से नस्लें खास साथी तौर पे इतफाकिया नस्लें हैं। बहरहाल ये तो मतलब रामपुर जैसे एक शहर था, जी जी वो नस्ल तो ना हुई, एक जगह की जी, जी। वाबस्तगी है उससे। यहाँ रामपुर से कबूतर है वो रामपुर ही बन गए, फिरोजपुर से आए फिरोजपुर ही बन गए, अब सियालकोट से आए सियालकोट ही बन गए। हम लोग इस दौर में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग तो जो फैसलाबाद में जो कबूतर है, उनको फैसलाबादी कहते हैं। हाँ जी लेकिन मेरे ख्याल में फैसलाबादी कोई नस्ल नहीं है। बिल्कुल। वो सियालकोट से ही गए कबूतर, आगे प्रमोट करके उनको फैसलाबादी कह लें तो उनकी मर्जी है। बिल्कुल। आपकी क्या डॉक्टर साहब राय है? राय जरूर मैं आपकी चाहूँगा इधर, क्योंकि आपने एक इतने लंबे अरसे से शौक में, और आप हमेशा अच्छी बात करते हैं दोस्तों के लिए। नहीं देखे जी, जब तक कोई जूनियर बंदा सीनियर से बात नहीं ना सुनेगा, मेरे ख्याल से तो वो सीख सकता ही नहीं। तो मेरा भी आपसे काफ़ी अर्सा से ताल्लुक है, क्योंकि आप बात मेयारी करते हैं। म्यार से मुताबिक कि आपने, मैं इतना नहीं फिरा जितना आप मुझसे सीनियर हैं, आपने पाकिस्तान में शौक किया हुआ है। अब हमारे जो है ना ये लाल परी कबूतर हम इनको कहते हैं। उधर डॉक्टर साहब उधर तो ज़्यादा हो ये गया। अब हमारे लाल परी कबूतर है। अच्छा देखना, ये अब ये भी एक नई बहस आ गई। ये नई बहस आ गई। क्यों मैं जी? आपको ये बताने लगा हूँ, ये कबूतर जो है मैं अपने फिर उसी दोस्त अमजद से मैंने एक बच्चा बेकली का मैं उसके जोड़े के नीचे से उठा के लेके ये आया। डॉक्टर साहब दोबारा जरा बात करें, क्योंकि वो अब दुनिया में मौजूद नहीं, उनके बाद आप उनका जिक्र कर रहे हैं। नहीं, मैं जब जिंदा थे तब भी मैं कहता था मैंने जो चीज़ जिससे हासिल की है, जिस तरह बिल्कुल। बनाई है, मैं आज भी उसी बात पे कायम हूँ। मैंने मोतियों वाले कबूतर मास्टर अब्दुल्ला से लेके शुरू बिगनिंग की थी, मैं आज भी उनका नाम ही लेता हूँ। बेशक उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके खुद बनाता हूँ, लेकिन एक बिगनिंग स्टार्ट जो है ना, वो जिस जगह से शुरू हुआ मैं उसका नाम तो लेता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। ये कबूतर जो थे शेखों वाले के नाम से सियालकोट में जाने जाते हैं, लेकिन मैं एक बच्चा लेके आया था। उसके बाद मैंने अपनी मर्जी से इनमें लाल मोतियों वाला पर भी डाला हुआ है, इनमें मैंने अली वाले भी डाले हुए हैं। मिक्सचर कह सकते हैं, मेंटेन कबूतर है ये। मेंटेन करने के लिए ये अच्छे कबूतर को अंदर से क्रॉस करना पड़ता है, लेकिन लाल रंग इतना स्ट्रांग है कि मेजॉरिटी वो अपना लाल रंग नहीं छोड़ते। 30 साल से एक बच्चे से मैंने ये सारे बनाए हुए, मैंने 100 के हिसाब से बांटे भी हैं, दिए भी हैं, सब कुछ किया है, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ये आज भी मेरे पास जो है ना अच्छी हालत में अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी हम क्रॉस में सारे उड़ाते हैं। ये देखे 281 का रहा है दोस्त, ये देखे जो चक्की पे हमारे पास बाजवा साहब के पास 3 साल इनका जो था ना बड़ा जो ना 3 साल उड़ता रहा है बाजी में। मैं आज तक कबूतरबाजी की अपनी 30 साल हिस्ट्री में 2 या 3 कबूतर जो है ना वो छत से वापस लेके आया, नहीं तो मैं कभी उड़ा हुआ कबूतर अपनी छत से कभी वापस नहीं लेके आता। अगर इनके बच्चे उड़ते हैं क्रॉस में तो मैं उनको क्रॉस वाले कबूतरों को ला के क्या करूँ? नहीं डॉक्टर साहब, एक इसमें 2 बराएं आ गई हैं। हाँ जी हाँ जी। मैं आपकी जरूर राय शामिल कर रहा हूँ। जी, कुछ दोस्त हमारे ज़्यादातर कहते हैं कबूतर जो ना उड़ा के हाँ जी। उनको देख पर रखे, उनको जोड़ों में डालने चाहिए। जी जी। आप कह रहे हैं कि मैं वो कभी कबूतर लेके नहीं आया। मैं 2 या 3 कबूतर वापस लेके आया, वो इसलिए वापस लेके मतलब आया था, इसमें वो क्या मेरे रहा original- जरा थोड़ी सी वो वजाहत मेरे चाहते हैं। ओरिजिनल थे। ठीक। यानी लाल के साथ लाल ही लगा हुआ था, तो वो मेरे ओरिजिनल कबूतर थे, इसलिए मैं उसको वापस लेके मतलब आया। नस्ल वाइज आप कह रहे हैं कि नस्ल वाइज वो प्योर था, ठीक। यानी उसमें कोई क्रॉस नहीं था, यानी कुछ कसूरी क्रॉस नहीं था। इसमें अगर अब मैं कोई कसूरी क्रॉस दे दूंगा तो फिर मैं इसको वापस नहीं लेके आऊंगा। ठीक। अगर इसको मैं सियालकोटी क्रॉस अच्छा दूंगा तो फिर मैं फिर भी रखूंगा, वापस उसको ले लूंगा। दोस्तों देख सकते हैं जो अक्सरियत में कबूतर हैं। डॉक्टर साहब आगे आओ जरा, चलो थोड़ा जिहा साफ है दोस्त। तो इस वक्त कसीर तादाद ही देखते हैं, तकरीबन 185-86 के तकरीबन उनकी मेहरबानी है जो
खास तौर पे यूरोप में जो रहते हैं, जो अभी सुबह सुबह हुई है, तो वो अगर लाइव है तो उनकी मेहरबानी हाँ, है। क्योंकि राजा साहब कह रहे हैं, 190 ਤੁਹਾਡੀ तक तस्वीर बड़ी सोहनी आ रही है। 190 तक हमारे पास है। डॉक्टर साहब ये देखें कबूतर, अब आपका जो राय है, देखिए राय शामिल करने से किसी से हम क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे। आपके मुताबिक कबूतर अगर को जोड़ों में डालना चाहिए, एक ब्रीडर कबूतर का क्या म्यार होना चाहिए? कबूतर मेरी नज़र में तो मैं चलते फिरते कबूतर का सबसे ज़्यादा अंदाज़ा लगाता हूँ कि किसी कबूतर में 90% मेरी कबूतरबाजी कबूतर को चलते फिरते देखने में है। ये नई टर्म आ गई है। हाँ जी, मैं 10% कबूतर को पकड़ के देखता हूँ कि इसकी आँख कैसी है, इसका हड्डी कैसी है, इसका जोड़ कैसा है, या इसके पर कैसे हैं, या कुछ पलक कैसी है। मैं सबसे ज़्यादा हुस्न परस्त हूँ। अगर कबूतर 2-2 दिन उड़ता हो, हुसीन ना हो, मैं उसको अपने पिंजरे के नज़दीक भी नहीं लगने देता। मैं हुस्न परस्त हूँ। मैं कबूतर में हुस्न और दूसरी चीज़ें दोनों इकट्ठी होंगी तो मैं कबूतर मतलब पहला म्यार खूबसूरती, शान। एक दोस्त हमारे मैं कहते हैं कि शान खूबसूरती सही के बगैर जो है ना वो कबूतर, लेकिन एक फैंसी, अगर मैंने खाली खूबसूरती देखनी है फिर मैं फैंसी रख लूँ। हाँ जी, बिल्कुल। फिर आप मुझे फैंसी रख अमल करा दे अमला बुद्ध, अगर हम दूसरी बात पे लेके जाए, बात पे आए कि अगर मैं खाली खूबसूरती देखूं तो फिर मैं तो वो करूंगा कि फिर मैं वो जो है ना। अब दोस्तों ये देखें कबूतर बड़े अच्छे अंदाज में खड़ा है। ये डॉक्टर साहब का कबूतर है, छापदार, लाल छापदार है। उन्होंने अपना नाम लाल पर ही रखा हुआ है कबूतर। अब मैं कह सकता हूँ कि ये जो अब जो दौरे हाजिर में कबूतर लाल परी ना, उनका इनके साथ दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं। वो लोगों के दूसरों के लाल परी कबूतर, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो कैसे हैं कैसे नहीं है, मैंने ये अपना नाम दिया हुआ है। बिल्कुल। ये जनाब मोहतरम ये डॉक्टर मिर्ज़ा जमील साहब है, ये इनके अपनी तैयार करदा घर के कबूतर हैं। डॉक्टर साहब का थोड़ी सी रखिए, देखें ना बहुत अच्छा डाल रहे हैं। दोस्तों ये आप आँख देख सकते हैं। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इसमें मुख्तलिफ जो ब्रीड्स का ना क्रॉस करदा मजमूआ है, ब्लड क्रॉस किया हुआ है, फिर मेंटेन किए हैं कबूतर उन्होंने। ये 200 कमेंट कर रहे थे कि मैं ये एक कबूतर तो ना अंडे देगा ना बच्चे देगा, क्या करेगा, लेकिन उसमें अच्छी चीजें डाल के उसको मेंटेन करना पड़ता है। डॉक्टर साहब जरा दोबारा अब 1 मिनट जरा वो बात करें दोस्तों की। ये आजकल हमारे जो दोस्त है ना, बड़ा शार्ट फास्ट दौर के मालक है नौजवान। आप बता रहे हैं कि एक कबूतर से मैं जितने कबूतर बनाए, एक बच्चे से मैं मेजॉरिटी जब भी कभी किसी दोस्त से या किसी चीज़ से लेता हूँ ना, तो मैं मेरे एक दोस्त हैं रफ़ीक खान साहब, कनाडा में आजकल, मैंने और उसने कबूतरबाजी इकट्ठे शुरू की थी, और उसने मुझे बेशुमार मास्टर अब्दुल्ला से भी उन्होंने मिलवाया, और भी बेशुमार कबूतर परवरों से मुझे उन्होंने बुलाया। तो यानी ये चीज़ें जो है ना, वो हमने बड़े साल जो है ना वो इकट्ठे धक्के खाए हैं कबूतरों के लिए, समझने के लिए, सारा कुछ करने के लिए। तो बहरहाल अल्लाह का बड़ा मतलब कुछ बातें हैं वो मैं अभी आपको बिठा के ना इंटरव्यू के दौरान पूछे हैं, क्योंकि बड़ी देर बाद हथे चढ़े हैं तो आपको वैसे नहीं जाने देना। बड़े दोस्त इस वक्त आपको 200 प्लस है बंदा, 225 बंदे आपको देख रहे हैं। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जनाब। इस वक्त डॉक्टर मिर्ज़ा जमील साहब हैं, इंग्लैंड से आए हुए हैं, गुजरांवाला के नामवर ब्रीडर, और उनके जो केजेस ब्रीडिंग वाइज आपको दिखा रहे हैं। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। बांके फिरोजपुरी कबूतर है, कोई इनको फिरोजपुरी कहे, कोई इनको बांका कहे, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। ये स्लेटी भी मैंने इनका तलसिरों में से बनाए हुए हैं, इनमें से निकले हुए हैं। इनमें से कभी कभार निकलता है, जब वो कभी कभार निकलता है फिर मैंने आगे से उनको चलाया हुआ है। स्लेटियों को स्लेटियों में डाल के इतने स्लेटी बने हैं, वो तो इतने कलसेरे तो इतने स्लेटी नहीं निकालेंगे बिल्कुल, लेकिन मैंने इनको अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इनकी दुमें देखें, इनका खड़ा होने का अंदाज, इनका सारा देखें, कोई किसी तरह टैडियों से ये कम है। बिल्कुल वो देखना, ये बड़े खूबसूरत कबूतर हैं, ये जो स्लेटे कबूतर हैं। हाँ जी, क्योंकि डॉक्टर साहब गुलाबी आंखों में मगर ये तो बड़े कबूतर देखे हैं। इनकी आंखें भी स्लेटी नीली हैं या सब कुछ है, उस तरह की आंखें। मेरे पास काली आंख का जो कलेजी आंख में देख रहा हूँ, वो मैं कहता हूँ वो पॉइजन है, मेटालिक, वो मैं कभी नहीं रखता अपने खुदे में। कोई भी बच्चा, कोई भी चीज़ मैं उनको अपनी आंखों पे। इसमें डॉक्टर साहब क्या जो राज है, ये भी थोड़ा सा वजाहत करें कि क्या वो कबूतर खराब है, ये बिगड़ी हुई शक्ल है, या वो नस्ल ना वो मैं बात आपको बता देता हूँ कि वो चीज़ ये है कि मैं कहता हूँ कि अगर एक साफ बाल्टी में पानी में
एक कतरा गंदा डाल दो तो वो बाल्टी गिरानी पड़ेगी, वो कतरा अंदर से नहीं मतलब निकलेगा। कह सकते हैं कि दूध के ड्रामों में अगर अगर इनमें कोई गंदा खून डाल दोगे, इनमें से वो गंदा खून निकालना बड़ा मुश्किल है अंटिल के वो आप सारे कबूतर ही खत्म कर दो। मैंने वो किए हैं, कभी मैंने एक दो गलती की थी वो डालने की, लेकिन जब गलती में मुझे हो गया तो मैंने उनके बच्चे भी और वो कबूतर भी सब निकाल दिए। डॉक्टर साहब क्या वो कबूतर उड़ते नहीं या क्या वो नक्श कह सकते हैं आप? उड़ते हैं, लेकिन मुझे शौक नहीं उनका, मुझे अच्छे नहीं लगते। ठीक, मुझे अच्छे नहीं लगते क्योंकि उनमें मेजॉरिटी अच्छी नहीं है। नहीं कह सकते हैं कि बिगड़ी हुई शक्ल है वो, हाँ जी, बिगड़ी हुई नक्शशुदा कबूतर है वो। बिल्कुल, मैं कहता हूँ बिगड़ी हुई शक्ल। हाँ जी, लेकिन मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि उनमें वो उड़ते होंगे, 10 में से 15 में से 20 में से एक उड़ता होगा। जी कबूतर वही है, जाना कबूतर का काम है। इन 10 में से मेरे ख्याल में 8 या 9 उड़ेंगे। ठीक, मतलब आप क्या अक्सरीती तौर पे जो अक्सरियत इनकी मरम्मत अच्छा होता है। मयारी कबूतर हैं। अब ये देखना कितने खूबसूरत डॉक्टर साहब कबूतर हैं, ऐसे चमक रहे हैं। अब ये जी 200 पकड़ के भी शौक करवाते हैं आपको कबूतर की आँख है जो। ये देखें इसकी आँख। डॉक्टर साहब स्टिल रखे हैं इधर, बड़ा मजे की आँख है कबूतर की। ये जो पीली पलक और ये जो ये भी कोई है, कोई फील्ड भी नहीं, ये तो पीली तो नहीं है, वो वाइट का ऑफ वाइट कलर है, पीला तो नहीं है उसका। आप ओरिजिनल में देखें तो आपको पीला नजर नहीं आएगा। नहीं नहीं, ये जो लेकिन जो पलकों के हवाले से बात कर हाँ रहे जी, हैं मैं पलकों की बात कर रहा हूँ कि पलक उसकी वाइट है, उसकी पीली नहीं है पलक उसकी। लेकिन वीडियो में आपको जो थोड़ा ये सा देखे ना इधर, शेड वीडियो में आ रहा होगा, लेकिन ओरिजिनल में नहीं है। ये जो डॉक्टर साहब मुख्तलिफ रंगों की पलकें हैं, इसके हवाले से आपकी क्या राय है? जो पलकें और आंखें नस्ल की पहचान करती हैं, बाकी इनका और कोई अमल दखल नहीं है। खूबसूरती और नस्ल की पहचान आंख बताती है, बाकी इनका बाकी सब स्टोरी है। ठीक, आंखों में कोई अकल नहीं होती, आंखों नहीं में अगर कोई चीज नहीं बरक होती। मोटी पलक, नहीं, मोटी पलक भी खूबसूरती से हट जाती है, ठीक, बारीक पलक खूबसूरती में आती है। बिल्कुल। जैसे क्या कह रहे कि मैं नक्श अच्छे होंगे। डॉक्टर साहब वो एक यूरोपियंस बंदे हैं आप, क्योंकि ये यूरोपियन इसका एस्थेटिक देखो, मेरी सेंस बात होती है। सुनो, कबूतर का अच्छा मोरा हो, हाँ उसकी जी। शक्ल अच्छी लगती है। बिल्कुल, ये नहीं कहता कि छोटे मोरे का कबूतर भी उड़ता है, हाँ जी, छोटी टांगों वाला कबूतर भी उड़ता है, बाजियों में उड़ते हैं। मैं कतई नहीं ये कहता कि वो बुरे कबूतर हैं या, लेकिन मुझे शौक नहीं, मुझे पसंद नहीं है। मेरा सवाल आप सुने जरा। एक अच्छे ब्रीडर बंदे में हाँ जी, इसने आप समझे कि 250 बंदा आपको देख रहा है। डॉक्टर साहब एस्थेटिक सेंस होनी चाहिए, हिस्से जमालियात। आप मेरे मुताबिक कि आप जो है ना, हाँ जी, जैसे आप कह रहे कि मैं हुसन परस्त हूँ, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छे ब्रीडर को हुसन परस्त होना भी लाजमी एक मुझे जुज़ है। मैं किसी को फोर्स नहीं कर नहीं, सकता। राय देखना भी दोस्त मैं राय नौजवान अपनी होना हमेशा चाहिए, सीनियर को हुस्न-परस्त होना चाहिए। फॉलो देखो, करते हैं। हमने 1 महीना कबूतर उड़ाने हैं, 11 महीने उनको हमने बैठ के देखना है। तो इन कबूतरों को देख के दिल खुश ना हो तो उसका रखने का फायदा। मैं इसकी क्यों गंद साफ कर रहा हूँ या सारा कुछ कर रहा हूँ, क्यों मैं इतना कीमती दाना इनको डाल रहा हूँ या सारा कुछ कर रहा हूँ। बिल्कुल। ये मुझे दोस्त, अच्छे समझदार दोस्त आए तो उनको पता चले कि ये खूबसूरत कबूतर हैं। बिल्कुल, लेकिन और इनकी परफॉर्मेंस भी है। ये उस कबूतर से बने हैं जो चक्की पे हमने 3 साल कबूतर उड़ाया, उसका हमने नाम बांका रखा हुआ था। तो वो कबूतर एक वाहिद कबूतर था जो मैं वापस लेके आया था। उससे आगे मैंने इसकी आगे उसके बाप से और उससे ब्रीड बनाई। उसी कबूतर को आप हाँ जी, चला रहे लेकिन उसके बाप से मैंने बनाई थी बेसिकली ब्रीड। तो इनके जो ये भी एक बच्चा मैंने अख्तर से खरीदे थे, 2 बच्चे। इसके जो मेन कबूतर था मैंने अख्तर गले वाले से खरीदा था। उससे मैंने आगे चल के बाद में अल्लाह जन्नत नसीब करे, वही मैं बात करता हूँ, लाले फरीद का शिगिर्द किया उसको, रफीक खान साहब को। बिल्कुल, उधर से मैं कबूतर लेके आए, हम जोड़ा लगाया, उसका बच्चा मैं अपने 2 रफीक खान से लेके आया पट्टी एक। डॉक्टर साहब इधर एक नई फील्ड आके जी, सवाल जन्म ले रहा है, जी, जी। क्योंकि आपने नाम ले दिया है। आप कह रहे हैं उस्ताद अख्तर मलक अख्तर साहब का कबूतर लेके आए जी, हैं। जी। कबूतर की तलाश में हाँ जी, कुछ दोस्त बड़े ना आप समझते हैं कि गले में डरबी में जाना। नहीं, मैंने आज से बस 20-22 साल पहले मैंने उससे बच्चे लिए। मैं आज भी कहता हूँ मैंने उससे लिया था। हाँ जी, उस बच्चे से मैंने ये आगे बनाए हैं।
आजकल आपने एक मीडिया में ट्रेंड चला हुआ है कि ब्रांड मेकर बनते हैं, वो बड़े फख्र से नाम लेते हैं कि मैं बहुत बड़ी ब्रांड के ऊपर गया, इतने नहीं, पैसा। मैं ब्रांड को उस वक्त मानता हूँ जब आपके पास चीज सामने अच्छी खड़ी हो। मुझे चीज दिखाओ, ये ना बताओ ये लाख का है। हाँ जी, कबूतर 50 रुपए का भी अच्छा मिल जाएगा, कबूतर 5 लाख का भी अच्छा नहीं मिलेगा। हाँ जी। देखो नौजवान शौकीन है, उन्हें 300 भी बंदे आपको देख रहे हैं। कुछ डॉक्टर साहब आजकल ट्रेंड चला हुआ मीडिया के ऊपर, पहले लोग जिनके पास बावसाइल लोग हैं पैसे को कबूतर खरीद के ले जाते हैं, जी जी। बाद में मीडिया को गालियां देते हैं, वो फलां बंदा गलत है, मैं गलत हूँ। उस वक्त पहले बंदा पूछे कि यार आप बंदे थे। ये आप देखें, आप मेरे ख्याल में वीडियो उम्मीद है हाँ कि जी। इंशाल्लाह इन कबूतरों की बड़ी अच्छी बड़ी वीडियो देखना होगी ना। क्या बात है, आप देखें ना इधर, ये देखे कबूतर शाइनिंग। हाँ? सारे नहीं अजे कड्डे बाहर। हाँ जी, मतलब कि 200 भी अगर हम निकालें ना इनको, ये जो स्लेटिया कबूतर हैं, तो इनका हुस्न लाजवाब है। देखें जी, पहली दफा देखा है। 3-4 बैठे हैं। क्यों जी राणा साहब, हाँ जी, कबूतर देखो देखे ना मगर सेल स्लेटे सूटे, ये यूनिक कलर एक। बस फिर यही चीज है जी मेंटेन इन्होंने डॉक्टर साहब ने। लेकिन ये सारे इन्हीं में से निकले हैं, ये सब आपस में रिश्तेदार हैं। लेकिन ये सारे रिश्तेदार होने के बावजूद उनके दुम्मे देख लो, उनके वेट देख लो, उनकी चाँदें देख लो, म्यार में कभी नहीं आई। कोई कमी नहीं है। ये एक फन है कि कबूतर को अच्छा रखना। मैं जो पहले आपको बात बता रहा था, अच्छे कबूतर को अच्छा रखना, अच्छे कबूतर से अच्छे बनाना एक फन है। ये आप शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, अभी आपका नहीं, थोड़ी वो एक क्या लंबा सीखो? प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। मुझे उसमें बताने की, बाकी आंख की बात हो रही थी, मैं आपको फिर बता दूं, आंख में कोई यानी उसमें नहीं है समझ, और सारा कुछ, सारी आंखें उठ गई हैं। अगर लोग कहते हैं कि ये जो है जी जी दोस्तों, ये मेरे जी कांटों वाले कबूतर हैं, इनको मैं ब्रिगेडियर साहब वाले कबूतर कहता हूँ। ब्रिगेडियर, उनका नाम भी डाल ले। ब्रिगेडियर जुल्फ़कार साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। वो पिंडी में इस वक्त हैं, शायद अभी उनका ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ। मुझे उन्होंने बड़े प्यार से एक कबूतर गिफ्ट किया था 4-5 साल पहले। आज मेरे पास इसके काफ़ी ज़्यादा, मैंने उस कबूतर से ये सारी नस्ल तैयार की है। मैं इसको नस्ल ही ब्रिगेडियर साहब वाली कहता हूँ। अच्छा, ये ब्रिगेडियर नस्ल ब्रीड, हाँ जी, बल्कि ये क्या आपने ब्रिगेडियर साहब वाली मैं नस्ल इसको कहता हूँ। उनके नाम से हाँ जी। वापस कर दिए ये जो दोस्तों। ये कसूरी ब्लड लाइन है, ज्यादा जोक्सरी। हाँ जी, हाँ जी। कोई इनको कमगर हाँ, कहता है, कमगर, कोई उनको जो कुछ भी कहता कहे, है, कुछ पर जो कुछ के मैंने लेकिन जिधर से उनके लिए, जो ना बिल्कुल ब्रिगेडियर मैंने साहब जिधर वाली से ब्रीड लिए है। हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। ये ऊपर जरा नजर, हाँ जी। ये कांटों वाले कबूतर हैं, कोई इनको डब वाला कहे, कोई इनको कुछ कहे, हाँ, जो मुझे कोई भी उससे नाम कोई देते हैं। मुझे कोई उससे एतराज नहीं है। मैं इनको ब्रिगेडियर साहब वाले कहता हूँ। डॉक्टर साहब, ये कुछ लोग दोस्त कहते हैं कि ज्यादा जो रेड आइज होती हैं वो काम नहीं करती। ये देखें, मेरे पास ज्यादा रेड आइज के कबूतर नहीं है, ये पिंक आंख के मतलब कबूतर कि है। पिंकिश है। ये पिंक आंख के कबूतर है, मैं अभी भी पकड़ हाँ के जी, दिखा दिखाएं देता जरा हूँ को दोस्तों को बीच में ना। मेरे पास ज्यादा रेड आइज हाँ के आंख नहीं है। जिनके दांत पे है। ये भी एक नया दोस्तों बात है कि ये जो कबूतर है ना, ये देखे आप देख सकते हैं डोरे हैं, लेकिन दूर से ये कबूतर ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा रेड आइज में है, लेकिन जब पकड़ के देखेंगे इस पर रिंग नज़र आ रहे हैं कबूतर, तो देख सकते हैं। मैं सारे अभी और तकरीबन भी, कबूतर जो ना इसी स्टाइल के हैं, कैटेगरी के। मैं और भी पकड़ के डॉक्टर साहब को और कोई दिखाएंगे। एक ये हमारे कबूतर पास- सामने जो है, ये जो जा रहा है, ये जरा थोड़ा सा, ये मेरे पास एक डब वाले कबूतर है जो भी काफ़ी, इनकी भी आंख देख लें। लेकिन ये कांटों वालों से ज़रा ना, ये तीन जो है ना डिफरेंट है, ये कि ये नारा है, 3-4 कलर नजर आ रहे हैं। तीन है, सिर्फ 3 परिंदे हैं जो डिफरेंट ब्रीड के हैं, डब वाले हैं। बाकी तमाम कबूतर जो है ना वो ब्रिगेडियर साहब वाले हैं। ये मैं आपको इस पट्टी का शौक कराना चाहता हूँ।
ये देखो ना, इसकी सबकी पिंक आंखें हैं, हाँ, लेकिन दूर से ये लग रही लेकिन थी कि इनमें खूबी ये होती है कांटे, ये जो कांटे हैं ना वाइट, ये शाइनिंग में है, ये वाइट कलर शाइनिंग में है, ये वाइट कलर सिंपल वाइट नहीं है। ठीक नजर आ रहा है आपको हाँ जी, वीडियो में? ये वाइट कलर जो कांटे होते हैं ना, ये शाइनिंग में होते हैं, और डल नहीं है। ये डल नहीं है। ये अभी पहली हाँ जी, दस्ती की बस पट्टी बचा है, अभी पहली दस्ती की पट्टी है। जब ये 2 साल की होगी तो ये इसके और शाइनिंग वाले ज़्यादा पार हो जाएंगे इसके। तो इसकी देखो ना, ये यानी क्वालिटी देखें कि ये सारा जो है ना, ये डॉक्टर साहब 5वां केज है। ये 5वां केज हाँ है जी। मेरे ख्याल में। अब थोड़ा सा ब्रेक कर लिया जाए, ठीक, उसके बाद तो उसके बाद फिर दोबारा जो है ना वो जैसे आप काल भी लंबी होगी होगी। काल भी लंबी होगी है, तो ठीक हो गया। फिर दोबारा कर। ये दोस्तों थोड़ी देर बाद अभी हम दोबारा आपको शॉक करवाएंगे। डॉक्टर मिर्ज़ा जमीन साहब डॉक्टर मौजूद है। दूसरा वाला जो जनाब मतलब नामवर ब्रीडर है, आप देख सकें कि केजीज वाइड जो ब्रीड उन्होंने बनाई हुई हैं, उनका बारी बारी शौक करवा रहे हैं और कसीर तादाद में शौक कर रहे हैं। थोड़ी देर जनाब बाद दोबारा कॉल में आएंगे और डॉक्टर साहब के साथ शोभा ब्रीडिंग के ऊपर ना कुछ मज़ेदार आंसर क्वेश्चन करेंगे। तमाम दोस्त साथ रहिए, थोड़ी देर तक हम करेंगे जुमा की ब्रेक भी करेंगे और उसके बाद हमारे पास आज शोभा परवाज में उस्ताद ज़ुहैर साहब, उस्ताद राना जहांगीर साहब, उनका भी साथ बात करेंगे, इंटरव्यू करेंगे। तो देखने वाले तमाम दोस्तों का चूँकि कॉल काफ़ी लंबी हो गई है, ये इतनी बड़ी तादाद में दोस्त इस वक्त देख रहे हैं, तमाम दोस्तों का जनाब बेहद शुक्रिया और हमारे साथ रहिएगा। अभी थोड़ी देर तक हम उनसे इंटरव्यू करेंगे डॉक्टर मिर्ज़ा जमीन साहब के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।